गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, 12th क्लास एनसीईआरटी फिजिक्स को हमने स्टार्ट कर रखी है और सेकंड चैप्टर के हमारे 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना 5th लेक्चर और 5th लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता, और विभव प्रवणता से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि विभव प्रवणता क्या होती है, और हमने पहले चैप्टर में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छे से पढ़ी है। हमने पहले वैद्युत क्षेत्र पढ़ा था, फिर उसकी तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इस विभव प्रवणता से क्या संबंध है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, थोड़ा ध्यान से समझना। चलिए इसकी थ्योरी यहाँ पे लिखी हुई है, उसको समझ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आपको बताई थी ना कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक है ना। नेगेटिव की तरफ होगी, पॉजिटिव से दूर चलेगी। दूरी परिवर्तन के साथ, ध्यान देना बात पे, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। जो विभव परिवर्तन की दर है उसको हम क्या बोल देंगे, विभव प्रवणता बोल देंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो विभव परिवर्तन की दर है वो किसके सापेक्ष है, वो दूरी के सापेक्ष है। तो शुरुआत से समझो एक बार, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। जैसे कि अगर आपको फॉर्मूला ध्यान रखना पड़े तो क्या रखोगे, विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन और बटे दूरी परिवर्तन। बटे का मतलब ही तो क्या होगा, अनुपात। अगर हमें विभव परिवर्तन और दूरी परिवर्तन दोनों पता है तो दोनों का रेशियो, दोनों का अनुपात क्या होगा, विभव प्रवणता होगा, ठीक है। अब ये है क्या, डिजिट की फॉर्म में हम इसको कैसे सीखेंगे वो हम इस डेरिवेशन में समझेंगे, ठीक है ना। तो डेरिवेशन पे चलो, क्या है हमारा डेरिवेशन, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। देखो सबसे पहले डायग्राम समझ लो। देखो ये O पॉइंट है हमारे पास, कोई भी पॉइंट आप लेट कर सकते हो। इस O पॉइंट पे कोई बिंदु आवेश है हमारे पास प्लस Q। अब इससे x डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है A, और A के नज़दीक ही, मतलब A से थोड़ी दूरी पे कोई दूसरा पॉइंट है B। और मान लिया अगर O से A तक की डिस्टेंस तो x है, तो A से B की डिस्टेंस कितनी है, डेल्टा x। डेल्टा हम इसलिए यूज कर रहे हैं, डेल्टा यूज कर सकते हो या आप क्या यूज कर सकते हो, d भी यूज कर सकते हो, तो dx मान सकते हो। तो Q नोट, यहाँ पे B पे क्या है, कोई आवेश Q नोट है। अब देखो दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसके कारण इस पे एक फोर्स लगेगा F, हमने इस तीर के निशान से शो कर दिया। ये कैपिटल X हमने किस लिए दिखाया हुआ है, क्योंकि मान के चल रहे हैं हम x एक्सिस है ये, ठीक है ना। x एक्सिस पे डिस्टेंस हम क्या लेंगे, x। अगर डिस्टेंस ऐसे होती तो वो हम y एक्सिस पे लेते, यानी कि y डिस्टेंस, डेल्टा y डिस्टेंस ले लेते। अब हमें चेक करना है कि यहाँ पे हम विभव प्रवणता कैसे निकाल सकते हैं। देखो ध्यान दो, सपोज करो B पॉइंट पे कोई चार्ज है Q नोट, और इस Q नोट पे इस Q के कारण कोई फोर्स लगा हुआ है F। अब देखो आपने एक फॉर्मूला सीखा होगा, F बराबर होता है QE। F बराबर क्या होता है, QE। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि वैद्युत बल। अब देखो हम पहले तो इस फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कि ये फोर्स है कितना। अब फिर हम एक काम करेंगे, जो प्लस Q नोट चार्ज है ना, इसको हम इस B पॉइंट से यहाँ A पॉइंट तक लेकर आएंगे, ठीक है ना। B से कहाँ तक लेकर आएंगे, A तक। जब हम B से A तक Q नोट को लेके आएंगे तो हमें कुछ तो काम करना पड़ेगा, कुछ तो वर्क हमें करना पड़ेगा। देखो ये बहुत ही अल्प कार्य होगा, बहुत ही कम कार्य होगा। अगर बहुत ही कम कार्य हो उसको हम D लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना एक बार गॉस की प्रमेय में, मान लीजिए ये तो क्या है, ये तो एरिया A है, और हम इसका छोटा सा एरिया लेते हैं ये वाला, तो इसको हम क्या मान लेते थे, इसको हम DA मान लेते थे, ठीक है ना बात। तो D किस लिए लगाया हमने, कि हम अल्प भाग ले रहे हैं इसका बहुत ही छोटा भाग ले रहे हैं, सूक्ष्म भाग। तो
इसे यहाँ से यहाँ तक लाने में कुछ तो काम करना पड़ेगा, वो हम काम निकाल लेंगे, ठीक है, वो वर्क निकाल लेंगे। और वर्क निकालने के बाद हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा कि जो विभव परिवर्तन और दूरी परिवर्तन है उसका रेशियो कितना है, ठीक है ना। चलिए एक बार इसकी थ्योरी समझते हैं। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, माना एक अल्प धन परीक्षण आवेश प्लस क्यू नोट। माना एक अल्प का मतलब बहुत ही कम, धन का मतलब प्लस का, परीक्षण मतलब किसी क्षण, आवेश कितना है क्यू नोट। वैद्युत क्षेत्र ई में बिंदु बी से ए तक ले जाया जाता है। देखो वैद्युत क्षेत्र क्या है यहाँ पे, ई वेक्टर, ठीक है ना, और बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाया जा रहा है ये वाला चार्ज। आवेश क्यू नोट पर एक बल F, आवेश क्यू नोट पर एक बल F वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कार्यरत है। देखो जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी इस डायरेक्शन में है और जो फोर्स है वो भी इस डायरेक्शन में है, तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों एक ही दिशा में कार्यरत है। अब देखो अतः F बराबर क्या होगा क्यू नोट E। देखो कहाँ से मिला ये हमें, अभी तो आपको फॉर्मूला बताया F इक्वल टू क्या होता है क्यू ई। अगर आवेश Q हो तो क्यू ई, लेकिन आवेश तो हमारे पास कितना है क्यू नोट, तो F इक्वल टू क्यू नोट ई कर सकते हो। सपोज करो ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई, यहाँ तक तो बात बहुत आसान है ना, यहाँ तक तो कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब आगे ध्यान देना पड़ेगा आपको। अतः आवेश क्यू नोट को बिंदु B से A तक ले जाने में बाह्यकर्ता को बल F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, विरुद्ध करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा विरुद्ध? देखो फोर्स F तो है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना, और हम इस आवेश को उठा के ला रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो एक डायरेक्शन तो वो है और एक डायरेक्शन है ये, तो अपोजिट काम होगा ना, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगी, ये विस्थापन होगी ना, और विस्थापन है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर विस्थापन हो अपोजिट डायरेक्शन में तो हम माइनस का लेंगे, और अगर विस्थापन हो सेम डायरेक्शन में तब हम विस्थापन कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। एक बार फिर पढ़ो ध्यान से। अतः आवेश क्यू नोट को बिंदु बी से ए तक ले जाने में, बिंदु बी से ए तक ले जाने में बाह्यकर्ता को, मतलब कोई भी आदमी है, कोई भी है, मतलब उसको बल F के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। वो फोर्स उधर है और हम इधर उठा के ला रहे हैं उसको। यदि किया गया कार्य dW, किया गया कार्य क्या है dW, तथा विस्थापन है -dx, ये काम की बात है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। देखो विस्थापन तो dx है, विस्थापन क्या है dx, माइनस सिंबल इसलिए लिया क्योंकि हम उसके विरुद्ध चल रहे हैं, हम उसके अपोजिट चल रहे हैं। तब dW बराबर क्या होगा F मल्टीप्लाई dx, कैसा, माइनस का। और देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, dW क्या है, कार्य ही तो है, अल्प कार्य है, लेकिन है कार्य ही। F क्या है, फोर्स है, बल, और dx क्या है, विस्थापन है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। तो कार्य की जगह तो हमने dW लिख लिया, बल की जगह पे हमने F लिखा, और विस्थापन की जगह पे हमने क्या लिखा, -dx। इसको आगे बढ़ाओ, dW तो लिखो सेम, और जो F है ना ये, इस F की जगह पे लिख सकते हैं हम क्यू नोट ई। F की जगह पे क्या लिख लिया, क्यू नोट ई, मल्टीप्लाई में -dx को रखो सेम। अब देखो dW इक्वल टू क्यू नोट ई मल्टीप्लाई -dx है, क्यू नोट मल्टीप्लाई में है ना, डिवाइड में ले आओ, तो dW अपॉन क्या होगा क्यू नोट इक्वल टू -e/dx, ये बच गया बस, ठीक है ना। अब देखो dW अपॉन क्यू नोट है ना, इसको हम dV बोल सकते हैं। क्यों, हमने पढ़ा है विद्युत विभव की परिभाषा क्या है, V इक्वल टू W अपॉन Q। तो W तो यहाँ पे किया गया कार्य है और Q क्या है, आवेश। तो जो कार्य और आवेश का अनुपात है उसी को तो हम क्या बोलते हैं, विद्युत विभव बोलते हैं। लेकिन अगर कार्य अल्प होगा, dW होगा, तब हम dV लिख देंगे। तो dW अपॉन क्यू नोट को लिखो dV, अब इक्वल टू -e/dx को लिख लो सेम। अब एक काम करो, जो dx है ना ये मल्टीप्लाई में तो है, इसको डिवाइड में लेके आओ, तो dV अपॉन dx यहाँ पे क्या बचा रह गया, -e, या एक काम कर सकते हो इस माइनस को भी इधर भेज दो, तो E इक्वल टू क्या होगा, -dV अपॉन dx। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये विभव परिवर्तन है, और ये दूरी परिवर्तन है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ध्यान देना बात पे, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो वैद्युत विभव की
ऋणात्मक दर के बराबर होती है। और ऋणात्मक दर किसके सापेक्ष? उसकी दूरी परिवर्तन के सापेक्ष, ठीक है ना। तो आज हमने क्या समझा कि विभव प्रवणता क्या होती है और विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है। इस डेरिवेशन को आप अपनी फेयर कॉपी में लिख लेना और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। बड़ा आसान टॉपिक है और एग्जाम में आ भी सकता है आपके, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू वेरी मच।